हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अब आपकी पैट परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। पैट परीक्षा बस मात्र 1 माह दूरी है। तो इसी को देखते हुए हमारे द्वारा ये सीरीज़ चालू की गई है। इस सीरीज़ में हम आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पोर्शन को फटाफट रिवीजन रूप में, एक बूस्टर रूप में क्लियर कराएंगे, जिसमें 10-15 मिनट के एक वीडियो में आपको एक टॉपिक होगा और उस पर जारी सभी इम्पोर्टेंट जितना भी कंटेंट होगा वो सब आपके सामने होगा। और जिसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट खास नहीं होगा उसको हम बता देंगे कि इसके कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए इसी क्रम में आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी सीरीज आरंभ करते हैं। और इसमें हम कभी हर टॉपिक वाइज अलग अलग डेटा अलग अलग टाइप के, जैसे किस दिन रिपोर्ट हो गई, किस दिन इंडेक्स हो गया, किस दिन सारे खेल कूद हो गए, किस दिन पुरस्कार हो गए, इस तरीके से आपका सभी रिवीजन बूस्टर के रूप में कवर कराएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब पर अभी क्लिक कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम परीक्षा तक आपको इसी तरह के बूस्टर वीडियो लगातार प्रोवाइड करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक से आप इन क्लासेस की वीडियो क्लास के तुरंत बाद पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अपने सेगमेंट पर आते हैं। तो दोस्तों, आज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-22। तो 2021-22 की रिपोर्ट्स और इंडेक्स से। तो इसमें 2021 से लेकर और 2022 में अगस्त तक के लगभग सभी इम्पोर्टेंट इंडेक्स कवर किए गए हैं, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स कवर की गई हैं। और जो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। आप सिर्फ इम्पोर्टेंट को ही कवर करना, और इसकी PDF को बाद में क्लासेस के बाद में आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो लेक्चर से आपका जो है एक सुनने की कैपेबिलिटी जो बढ़ती है, तो उससे आपको अच्छे से आपको ज़्यादा रिमाइंड करने में इजी रहता है और आपके सब कुछ भली बात याद रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले रिपोर्ट के साथ। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी किया। इसमें शीर्ष देश जापान है और भारत में इसने 87th रैंक प्राप्त की है। 2021 में भारत की रैंक 83 थी। तो वर्तमान में जो भारत की रैंक है दोस्तों वो 87 है। 2021 में भारत की रैंक 83 थी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको जारी किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ने किसको जारी किया है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। और इसमें शीर्ष देश कौन सा है? आइसलैंड। भारत की वर्तमान रैंक क्या है? 135वीं रैंक। 2021 में 140वीं रैंक थी। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिससे पता चलेगा कि क्यों कौन सा किसका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो उसमें भारत 87th पर है, जापान टॉप पर है, और पहले भारत की रैंक 83 थी। आपको वर्तमान याद रखनी है 87। उसके बाद ऐसी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया और इसमें शीर्ष देश है आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 135वां। एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग, ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टोटल देश 173। टॉप देश कौन सा है लिवेबिलिटी इंडेक्स में? लिवेबिलिटी, रहने योग्य, जीवन के योग्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ देश है वियना, ऑस्ट्रेलिया का। भारत का इसमें जो सर्वश्रेष्ठ देश है वो शहर है वो दिल्ली है, और जिसकी रैंकिंग 112वीं है। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, सब उसको टॉप पर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। इसी तरह दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये कुछ इस तरीके के जो हैं, जैसे ये हो गया विश्व आर्थिक मंच हो गया, ये कुछ आपको इस तरह के जारीकर्ता संगठनों के नाम भी याद रखने होंगे। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। टोटल 163 देश, आइसलैंड इसमें टॉप था। तो आइसलैंड जो है शांति में टॉप पर रहा और भारत ने इसमें 135वां स्थान प्राप्त किया। 2021 में भारत 135वें स्थान पर ही था। उससे आगे आता है दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में दोस्तों इसको जारी करता है IMD, प्रबंधन विकास संस्थान। इसमें दोस्तों टोटल देश 63 और इसमें डेनमार्क जो है सर्वश्रेष्ठ रैंक के साथ सबसे ऊपर है, और भारत का इसमें रैंक है 37वीं रैंक। 2021 में भारत की रैंक दोस्तों 2021 में भारत की रैंक इसमें 43। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक
एक बार फिर से बता देता हूँ। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में इसको IMD ने जारी किया। डेनमार्क टॉप पर रहा और भारत की रैंक रही 37। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, और इसमें भी डेनमार्क टॉप पर है। तो प्रतिस्पर्धा में भी डेनमार्क टॉप पर है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी डेनमार्क ही टॉप पर है। और भारत की इसमें रैंक है 180। 2021 में 168 थी और 180 रैंक भारत की सबसे नीचे रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे निचला पद इसमें भारत को मिला था और इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप है डेनमार्क। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 का है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। इसको भी जारी किया विश्व आर्थिक मंच ने और इसमें टॉप पर है जापान। तो जापान यात्रा और पर्यटन में के विकास डेवलपमेंट में टॉप पर है और भारत के रैंक है इसमें 54। दोस्तों इस बूस्टर डोज से आप फटाफट अपना रिवीजन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि जिससे कि आपको हम ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और आपका रिमाइंडेशन की जो एक क्वालिटी है ना माइंड की, वो इस तरीके से जैसे सुनेंगे आप उससे ज़्यादा डेवलप होगी। आइए इससे साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले सूचकांक पर। यह है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसका जो इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं भारत में बनी रहती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों इसको जारी करता कौन है? इसका जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें नॉर्वे टॉप पर है और भारत की रैंक है 150वीं। ये परीक्षा में काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टॉप पर है नॉर्वे और भारत की रैंक है 150वीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्या कि द वेल्थ रिपोर्ट 2022 इसको नाइट फ्रैंक ने जारी किया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका इसमें टॉप पर रहा, भारत इसमें थर्ड। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पिन कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता दूंगा, इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है। द वेल्थ रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा, तो मैं आपको पिन कमेंट बॉक्स में आपको इसके बारे में बता दूंगा। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 तो इसको जारी किया नाइट फ्रैंक ने और इसमें टोटल देशों में सर्वश्रेष्ठ रहा तुर्की और भारत की इसमें रैंक रही 51। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसने जारी किया? सतत विकास समाधान नेटवर्क ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क ने इसको जारी किया और इसमें टॉप पर रहा फिनलैंड। तो सबसे ज़्यादा खुशी वाला देश कौन सा है दुनिया का? फिनलैंड। भारत की इसमें रैंक है 136वीं और 2021 में भारत की जो रैंक थी इसमें वो 139वीं थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन बन जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बाद में कि सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर कौन सा रहा। ये दोनों ही इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इसको भी जारी किसने किया? सतत विकास समाधान नेटवर्क ने, और इसमें भी पहले वाले की तरह फिनलैंड ही टॉप पर रहा। भारत की इसमें रैंक रही 120वीं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स, हैप्पीनेस में टॉप पर कौन रहा? फिनलैंड। भारत 136, 36 का आंकड़ा कह देते हैं ना, 36 का आंकड़ा है भाई, झगड़ा मतलब हैप्पीनेस में भारत में कमी है। 136 है भारत का इंडेक्स। और सतत विकास सूचकांक में इसको भी सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया। इसमें फिनलैंड टॉप पर है और इसमें टोटल 120वां स्थान भारत का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 है। इसमें ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US ने इसको जारी किया और अमेरिका इसमें टॉप पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, भाई बुद्धि की संपदा ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो भारत की इसमें रैंक है 4-3। हाँ भाई, कहीं सी मोहल्ले में 4 आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी में 3 ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो 4-3 43। तो बौद्धिक संपदा जो भारत में है उसकी रैंक है 43 और टॉप पर इसमें अमेरिका। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक मतलब डेमोक्रेसी सूचकांक है। इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ये खास याद रखने लायक नहीं है आपके पैट परीक्षा के लिए, आपको बस याद रखना है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में टॉप पर कौन सा कंट्री रहा है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में टॉप पर रहने वाली कंट्री है नॉर्वे और भारत का इसमें स्थान है 46वां। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 46वां है और टॉप पर रहा है इसमें नॉर्वे 2021 में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जारी करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, और इसमें टॉप पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 85वां। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 85वां और सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है डेनमार्क, जिसका स्थान है पहला। ये फिर अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स।
ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में दोस्तों सबसे टॉप पर है नॉर्वे और भारत का स्थान है 18वां। तो ड्रग्स की जो पॉलिसी है भाई, ड्रग्स पॉलिसी दवाइयाँ मतलब कि भाई दवा का ये है, ड्रग्स से दूसरे ड्रग्स मत ले जाना आप, बस याद करने के लिए ले जा सकते हैं कि ड्रग 18 साल से ऊपर के ही लोगों को दवाई मिलेगी, ड्रग मिलेगी। तो ठीक है, तो भारत का स्थान इसमें 18वां और टॉप पर है इसमें नॉर्वे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आप याद रखिए कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में यूएस से टॉप पर है। सबसे ऊपर कौन है? यूएस से। जैसे बुद्धि संपदा में था ना अभी, बस सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बुद्धि संपदा वाले यूएस से वाले। भारत का क्या था? 43 था। तो भाई कहीं से मोहल्ले में 4 आदमी, किसी में 3 आदमी बढ़िया हैं, बुद्धि संपदा वाले हैं। ऐसे ही वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भाई यूएस से टॉप पर है। और भारत का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है भाई वो तो छक्के ही छक्का है, मतलब 6/6 है, छक्के पे छक्का लगाते हैं। कोई इस तरीके की स्वास्थ्य की सुरक्षा है भारत में, आपको पता ही है। एक बेड पर 6 आदमी कहीं कहीं लिटा दिए गए, तो 6। भारत का 66वां स्थान है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, इसको जारी करता है IMD प्रबंधन विकास संस्थान। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में टॉप पर है टैलेंट में, बस स्वीट लोग टैलेंट में टॉप पर हैं। तो स्विट्ज़रलैंड जो है टैलेंट में टॉप पर है और भारत का स्थान है इसमें 5-6। बट टैलेंट में हम ऐसे बढ़ रहे हैं कि पहले 5 आदमियों में टैलेंट था, अब ऐसी बात नहीं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, अब 6 में भी होने लगा है, तो 5-6 लोगों में ग्रोथ बढ़ रही है। तो 56वां स्थान इसमें भारत का है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में। फिर है एशिया पावर इंडेक्स 2021। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में टॉप पर है अमेरिका और इसमें भारत का स्थान है 4था। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको ये बता दूं कि एशिया पावर इंडेक्स में आपको ये भी याद रखना है कि इसको जारी किया है लोव इंस्टीट्यूट सिडनी ने। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लोव इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है और इसमें टॉप पर है अमेरिका और भारत का स्थान इसमें 4था। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021, इसको जारी किया ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ये वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है और भारत का स्थान है 82वां। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021। ग्लोबल ड्रग्स 2021 दोबारा से ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रखा है, आप फिर से देख सकते हैं कि मैंने बताया था ना कि 18 साल की उम्र में ड्रग मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। और इसमें टॉप पर है नॉर्वे, इनको 9 साल में मिल जाती है। नॉर्वे 18वां स्थान है इसमें भारत का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जलवायु परिवर्तन में जो प्रदर्शन सूचकांक है उसमें टॉप पर है दोस्तों डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन का ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना, एक सेकंड में आपको दिखा दूं जलवायु वाला, क्योंकि ये आपके लिए बहुत पर्यावरण वाला जो आया था, ये वाला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें टॉप पर डेनमार्क था और भारत में 180 था नीचे से। ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं पेपर में, इसलिए दिखा रहा हूँ ऊपर ला के। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो था, इसमें भारत का स्थान 182वां था। और यही हमारा अब क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। वहाँ पर्यावरण सूचकांक था, यहाँ जलवायु परिवर्तन में भाई जलवायु परिवर्तन के लिए हम कैसा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें टॉप पर है हमारी कंट्री डेनमार्क और भारत का स्थान है इसमें 10वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट और इसमें टॉप पर है आयरलैंड और भारत का स्थान है इसमें 71वां। भारत का स्थान है इसमें 71वां। किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कुछ भी ट्रिक अपनी तरफ से फंसा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे रटन नहीं होती हैं इस तरीके की चीज़ों में, और कुछ चीज़ों को हमें ट्रिक से ही फंसाना होता है। तो आप अपनी पसंद की कुछ भी ट्रिक फंसा सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको ट्रिक बताता रहूँगा, लेकिन अपने आप बनाओगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर याद रहेगी, मेरा अपना ये मानना है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, मर्सर कंसल्टिंग ने इसको जारी किया है। मर्सर ग्लोबल, बस आपको याद रखना कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें आइसलैंड टॉप पर है और 40वां स्थान है भारत का। भाई 40 साल को पेंशन मिल जाएगी, वो है ना मोदी जी की बीमा योजना है, जिसमें 40 साल तक के ही आदमी शामिल हो सकते हैं, फिर 60 साल की उम्र पेंशन मिलेगी। तो यहाँ 40वें साल तक ही तुम पेंशन का फॉर्म भर सकते हो। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यहाँ कहाँ भूख ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा भूखे लोग हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का जो था, इसमें दोस्तों बेलारूस रहा टॉप पर
और भारत का स्थान रहा इसमें 101वां। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में बेलारूस टॉप पर रहा और 101वां स्थान रहा इसमें भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, तो नवाचार में मतलब कहाँ कितने नए नवाचार हो रहे हैं, उसमें उस इंडेक्स में भारत की रैंक हमको जाननी है। उससे पहले हमको इम्पोर्टेंट है कि बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 को किसने जारी किया, तो बौद्धिक संगठन संपदा ने, WIPO ने। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है, भारत का स्थान है 46वां। पर नवाचार में पहले हम 4 नवाचार किए, नवाचार 4 लिख रहा है ना, पहले हमने 4 नवाचार किए, फिर हमने 6 कर दिए, तो 46वां स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा 46वां स्थान है। उसको जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, तो दोस्तों वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक को कुशमैन एंड वैकफील्ड जारी करता है और इसमें चीन टॉप पर है, भारत का स्थान है दूसरा। तो आपको याद रखना होगा कि भारत का जो स्थान दूसरा है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। विनिर्माण में जोखिम का जो सूचकांक है उसमें टॉप पर है चीन और दूसरा स्थान है भारत का। वैश्विक युवा विकास सूचकांक, वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो है यूथ के जो है डेवलपमेंट का इंडेक्स जो जारी करता है उसे करता है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन में, और इसमें टॉप पर है सिंगापुर। भाई मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सिंगापुर के जो है युवाओं का विकास सबसे ज़्यादा है। बहु युवाओं के सींग निकल गए सिंगापुर के, तो युवाओं का विकास वैसे ही उनका कुछ भी ज़्यादा ही विकास हो गया सिंगापुर वालों का। और भारत का स्थान है इसमें 122वां। अब भाई भारत में तो सीधी सी बात है कि 12 साल के बच्चों को तो कहते नहीं हुआ, वहाँ गया है 122 साल को, तो 12 गुण गया है 22 वालों के में, तो 122वां स्थान है भारत का। वैश्विक दाता सूचकांक 2021, दाता मतलब दानदाता, तो वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन इसको जारी करता है। इसमें टॉप पर है इंडोनेशिया और भारत का स्थान है इसमें 14वां स्थान इसमें भारत का है किसमें, वैश्विक दाता सूचकांक में। उसके बाद है हमारा मानव विकास सूचकांक 2020, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, अब रट दीजिएगा इसको बिल्कुल, दाता को भी और मानव विकास सूचकांक को भी। मानव विकास सूचकांक इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको जारी करता है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है और इसमें टॉप पर है नॉर्वे और भारत का इसमें स्थान है 131वां। बिल्कुल आपको रट देना है, बिल्कुल रट देना है जिसको। मानव विकास सूचकांक में UNDP ने जारी करता है, नॉर्वे इसमें टॉप पर है और भारत का स्थान इसमें 131वां। ऐसे ही अगला बन जाता है हमारा चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इसको जारी कौन करता है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसमें टॉप पर है फिनलैंड और भारत का स्थान इसमें 49वां। तो गुड गवर्नेंस में भारत का जो इंडेक्स है 49वां पे 50 मारते रह गए हम गुड गवर्नेंस में, 49 पर रुक गए, 50 हो जाते वरना, तो 49वां स्थान रह गया हमारा गुड गवर्नेंस में, थोड़ा सा कमज़ोर रह गए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और इसमें टॉप पर है दोस्तों स्वीडन और भारत की इसमें जो रैंकिंग है वो 87वीं रैंकिंग है कि भाई हमारी ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा से आप याद कर सकते हैं एक तरीके से बिजली की यूनिट से, भाई कहीं से कभी बिजली की यूनिट 8 रुपये हो जाती है, कभी 7 रुपये, 8 और 7, तो 87वीं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। स्वीडन टॉप पर है, भारत की रैंकिंग में 87वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो इकोनॉमिकली फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इसको जारी करता है अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। तो आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है सिंगापुर में। भाई युवा है वहाँ के, तुम्हें पता ही है कि युवा विकास सूचकांक में युवा वहाँ के टॉप पर थे सिंगापुर वालों के। तो ऐसे ही उनको स्वतंत्रता सूचकांक भी सिंगापुर वालों की सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब ऐसे ही उसमें वहाँ पे स्थान हमारा 122वां था, तो यहाँ से हम हल्के से स्वतंत्रता हमारी हल्की सी कम हुई, हमारे पिताजी बचपन में पैसे ले लेते हैं हम लोगों से। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के रैंक है 121वीं, एक स्थान कम हो गए बस युवा विकास वाले से हम, 121वीं। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों उसको लोवी संस्थान श्रेणी ने इसको जारी किया और इसमें वियतनाम टॉप पर है, सबसे अच्छा कार्य जो है वियतनाम ने किया और भारत में इसमें जो स्थान प्राप्त किया वो 86वां स्थान भारतवर्ष ने हमारे प्राप्त किया। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन बन जाता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021।
तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में सर्वश्रेष्ठ है मोजाम्बिक और 7वां स्थान है भारत का। एक सेकंड में जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में ऊपर भी देख लूँ, मैं श्योर कर दूँ फिर आपको वैसे जलवायु सूचकांक के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि जिसको हम रीचेक ना करें और आपको कल कोई परीक्षा में कोई क्वेश्चन का आपको नुकसान हो। तो दोस्तों वैश्विक ग्लोबल नहीं, जलवायु परिवर्तन सूचकांक था, ये नहीं है, ये अलग है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम, सबसे ज़्यादा जोखिम कहाँ पर है जलवायु को, मतलब भूकंप से या बाढ़ से या कुछ भी ऐसी समस्याओं से, प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा जोखिम कहाँ है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में, इसको जर्मन वॉच एनजीओ जारी करता है, और इसमें मोजाम्बिक में सबसे ज़्यादा सुनामी के खतरे, भूकंप के खतरे रहते हैं। इसी तरीके से भारत का इसमें स्थान है 7वां, तो भारत 7वां खतरे भरा देश है जलवायु जोखिम में। और सबसे लास्ट हमारा दोस्तों इंडेक्स बनता है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। तो फायर पावर इंडेक्स जो है ग्लोबल फायर पावर द्वारा ही जारी किया जाता है, और इसमें टॉप पर है अमेरिका और फोर्थ पर है भारत। यही एशिया पावर इंडेक्स में भी है सेम, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, याद होगा आपके। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक अमेरिका टॉप पर है और फोर्थ पर भारत है, और एशिया पावर इंडेक्स में भी अमेरिका टॉप पर है और फोर्थ पर इंडिया है। दोस्तों इसी के साथ अब आपके जितने भी इम्पोर्टेंट्स रिपोर्ट्स थे हमारे, ये हमने सब स्टडी बुक के सभी हमने कवर कर लिए हैं। तो बस मैं दोस्तों आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमारे साथ साझा करें। और आपको जैसे इसके PDF की ज़रूरत होगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और हम आपकी वीडियोस को PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ नमस्कार, जय हिंद।